को राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बुद्धि के 3 भेद बताए गुणों के अनुसार, और अब वे धृति के 3 भेद बता रहे हैं। श्लोक है 18वें अध्याय का 33वां। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अब यहाँ पर सात्विकी धृति के विषय में प्रभु बताते हैं। पार्थ यानी हे पार्थ, योगेन समता से युक्त, यया यानी जिस, अव्यभिचारिण्या अव्यभिचारिणी, धृति यानी धारणा शक्ति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रिय, मन प्राणेन्द्रिय क्रिया यानी मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धृत्या धारण करता है, वह धृति यानी वो धारणा शक्ति सात्विकी है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण, इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। धृति का तात्पर्य है धारणा शक्ति। मनुष्य ने जो विचार है उसमें वृत्ति है, संकल्प है, मान्यता है, ये सब उसके जो लक्ष्य हैं, भाव हैं, इन सब में अटल रहने की शक्ति का नाम धृति है। जो उसने विचार किया, जो उसने लक्ष्य निश्चय किया, जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, विचार हैं, इन सबको जो दृढ़ता से अटल हो करके धारण करता है, इस शक्ति का नाम, जिस शक्ति से धारण करता है, वो है धृति। अब ये अलग अलग हो सकता है, गुणों के अनुसार अपने विचार होते हैं, अपनी मान्यताएं होते हैं, लक्ष्य होते हैं, भाव होते हैं। ये सब जैसे हमारे गुण हैं वैसा ही हमारा संकल्प होगा। हमें क्या चाहिए? प्रभु चाहिए कि सांसारिक वस्तुएं चाहिए कि आराम चाहिए, निद्रा चाहिए? ये हमारे गुणों पर निर्भर होता है और उसी पर हम दृढ़ रहते हैं। सांसारिक लाभ, हानि, जय, पराजय, संयोग, वियोग, ये सब
जीवन में आते हैं और इनमें जो सम रहता है, इन परिस्थितियों से वो आगे बढ़ता है, स्वीकार करता है। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहने का नाम योग है, यानी समता योग है। समता ये योग है, समत्व बुद्धि ये समत्व योग है। सम रहना ये प्रभु से जुड़ता है, जो वही सम रह सकता है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने का नाम योग है, यानी समत्व योग है, समता है। इस बुद्धि से जो मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, समता के योग के द्वारा वह अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि, सांसारिक सुख आदि चाहना ये व्यभिचार है। भगवान को भी चाहते हैं, उनको भी पाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे काम है, बहुत चीज़ें मांगनी रहती हैं, इसलिए उनकी उपासना करते हैं। तो इस प्रकार की भक्ति व्यभिचार है। और जो सांसारिक पदार्थों की चाह किंचित मात्र भी नहीं रखता है, केवल भगवान को ही चाहता है, प्रभु का प्रेम चाहता है, प्रभु की भक्ति चाहता है, इस प्रकार मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है, मन को इस प्रकार से उपयोग में लाता है, प्राण को भी इंद्रियों को भी प्रभु की सेवा में लगाता है, एक ही भाव रहता है। यह अव्यभिचारिणी भक्ति है, अव्यभिचारिणी धृति है। तो अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। तो यहाँ अभी पहले भी ये बताया हमने, और इसको पुनः इस बात को कहते हैं कि धृति क्या है, कि जो हमारी मान्यताएं हैं, विचार हैं, लक्ष्य हैं, भाव हैं, वृत्ति है, इन सब में दृढ़ रहना, अटल रहना, इस प्रकार के धारण करना भावों को, वह धृति कहलाती है। इसी प्रकार से इन सबको धारण करते हुए मन का उपयोग करना, प्राण का उपयोग करना, इंद्रियों का उपयोग करना, तो ये धृति कहलाती है, दृढ़ रहना। अब मन का कैसे उपयोग करते हैं? सात्विक धृति में किस प्रकार से उपयोग होता है? 3 बातें कही हैं, मन की, प्राण की और इंद्रियों की। तो मन को राग द्वेष से रहित हो करके जो हम चिंतन करते हैं, वो राग द्वेष से रहित हो करके जहाँ हम इसे लगाना चाहें वहाँ ये लगे, और जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से ये हटे। जिसकी धारणा शक्ति सात्विकी होती है, वह मन को प्रभु की ओर ही लगाता है, विषयों के चिंतन में नहीं लगाता। तो सात्विक धृति मन को, मन की क्रियाओं को प्रभु के चिंतन में लगाती है और उसका दुरुपयोग नहीं होने पाता। तो इस प्रकार मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा वह धारण करता है। कौन सी धृति? सात्विकी धृति के द्वारा। मन किस लिए मिला है? प्रभु का चिंतन करने के लिए मिला है। तो उसी जो भी करते कर्म करो विधिनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना।
व्यर्थ के चिंतन में अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करता। मन एक बहुत ही अमूल्य निधि है। इसको हम चाहें तो इससे हम अपना उद्धार कर सकते हैं और चाहे तो हम इससे पतन कर सकते हैं। इसलिए वो मन प्राण इंद्रिय की क्रियाओं को सात्विकी धृति के द्वारा ही निर्धारण करता है मनुष्य। और है प्राण की केंद्री, प्राण को किस प्रकार से धारण करता है सात्विकी वृत्ति से। प्राण का कार्य है शरीर की रक्षा करना, तो वह शरीर की रक्षा किस लिए करता है कि हम इससे भजन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। सांसारिक कामनाएं प्राण में नहीं आने पाती हैं। सब कुछ है उसके पास, जो कुछ भी प्रभु ने दिया उसे सहज वो स्वीकार करता है और उनका सदुपयोग करता है। तो सांसारिक कामनाओं में प्राण की शक्ति को, क्रियाओं को वो नहीं लगाता है। कर्तव्य पूरा करेगा, ईमानदारी से करेगा, और जो प्रारब्ध में है उसे प्रभु का प्रसाद समझकर सहज स्वीकार करेगा और उसे प्रभु की सेवा में लगाएगा। संसार की सेवा करना गोया भगवान की सेवा करना। हमारा भाव ही हमें हमारे कार्यों को आकाश पाताल का अंतर कर देता। अब है इंद्रियों को किस प्रकार से धारण करता है सात्विकी धृति वाला। इंद्रियां हमारी हैं 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो इन इंद्रियों का वो सदुपयोग करता है। आँख से क्या देखना चाहिए, खेल तमाशा सिनेमा ये सब में नहीं लगाता। आँख से प्रभु के रूप को देखता है, कान से भगवान के अमृतमयी वाणी सत्संग आदि सुनता है, उनकी चर्चा सुनता है, उनके गुणों के, स्वभाव के, प्रभाव के बारे में, रहस्य के बारे में जानता है, वाणी से उनका कथन करता है। इस प्रकार नाक से भी गंध जो कुछ भी आ रही है तो वो सब उसको प्रभु को अर्पित करता है, प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। और त्वचा भी वो सब शरीर है, ये प्रभु की समीपता को महसूस करता है। हाथ से सेवा करता है, पैर से चलकर भगवान के मंदिर में जाता है, सत्संग में जाता है। तो इस प्रकार वो सात्विकी धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। वृत्ति सही है, सात्विकी है, तो सब कार्य हमारे सात्विकी होंगे। भाव सही है, शुद्ध है, शुद्ध भाव तो एक ही है, भगवत भाव, भगवान की चाह। तो यहाँ पर बताया है जीव परमात्मा का अंश है, संसार का अंश शरीर है और जीव परमात्मा का अंश है। तो तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। जीव तो इसी में संतुष्ट होगा जब वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो हमने ये तन इसीलिए धारण किया है कि इसका हम सदुपयोग करें, इसके द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति करें। तो जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं और जाना व्यभिचार है, या किसी और बात की इच्छा करना व्यभिचार, और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। तो केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली वृत्ति का, धृति का नाम अव्यभिचारिणी धृति है, सात्विकी धृति है। इसे सात्विकी धृति कहते हैं, जो धृति केवल परमात्मा की ओर ले जाती है। हमारे ऐसे विचार हो, मान्यता हो, लक्ष्य हो, भाव हो, धारणाएं हो कि वे सब प्रभु की ओर ले जाएं। तो हमें शरीर से जो भी कर्तव्य कर्म करने हैं वो सब भगवत भाव से
करनी चाहिए। इस भाव से यदि करते हैं तो हमारी सात्विकी धृति कही जाती है। अब है 34वां श्लोक। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यहाँ पर 8 अक्षर के बाद हमें संधि को तोड़ना है। 8 अक्षर इधर पढ़े जाते हैं, 8 अक्षर बाद में पढ़े जाते हैं। तो गिनने में आधा अक्षर गिना नहीं जाता और यहाँ पर था तक 8 हो रहे हैं और उसके बाद आधा ना है। तो आधा ना जो है वो था के ऊपर बिंदी बन जाएगी, कामार्थान पढ़ा जाएगा। ना आधा है इसलिए इसमें कुछ शेष नहीं बचता। यदि पूरा होता और ना यदि पूरा होता तो इसके आधे की बिंदी बना दी जाती है ना, और जो शेष मात्रा जो बचती है उसके आगे से पढ़ा जाता है। इसमें अगर ना में आ की मात्रा है, ना है खाली ना है तो वो आ बन जाएगा, बाद में आ से पढ़ा जाएगा। ई है तो ई से पढ़ा जाएगा, ऊ है तो ऊ से, जो भी मात्रा शेष होती है उसमें वो उस मात्रा से आगे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आधा ना है इसलिए शेष कुछ बचेगा नहीं। था के ऊपर ना की बिंदी लगा दी गई और आगे धृत्या धारयतेर्जुन यह पढ़ा गया। साथ साथ थोड़ा सा ये भी हम बताते चल रहे हैं ताकि कुछ नए लोग हैं जिनको नहीं थोड़ा सा मालूम है तो वो इसको जान सकते हैं। तू यानी परंतु अभी वो बताया है सात्विकी। अब राजसी धरती के बारे में भगवान बता रहे हैं कि वो कैसी होती है। परंतु पार्थ, हे पार्थ, अर्जुन तथा नंदन अर्जुन, फलाकांक्षी फल की इच्छा वाला मनुष्य, यया जिस, धृत्या यानी धृति के द्वारा, धृति के द्वारा, धर्म कामार्थान, धर्म काम और अर्थान यानी धन की, धर्म काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक, प्रसंगेन यानी अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है। धार्यते यानी धारण करता है। सा वह धृति मानी धृति राजसी या राजसी है। पहले बताया समता योग के द्वारा जो धारण करता है। अब यहाँ पर उस धृति को धर्म काम और अर्थ के लिए धारण करता है आसक्ति पूर्वक। तो परंतु हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है वो धृति राजसी है। केवल सात्विकी ही परमात्मा की ओर ले जाती है, राजसी और तामसी ये प्रभु की ओर नहीं ले जा सकती। तो हमें जो कुछ भी गीता में बताया जा रहा है सब सात्विक ही धारण करना चाहिए। यदि राजसी है या तामसी है तो हमें अपने लक्ष्य को जानना चाहिए कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें वृत्ति को वहाँ तक ले जाना है, सोच को वहाँ तक ले जाना है, ज्ञान को बुद्धि को ये सब सात्विक तक ही पहुँचाना। फिर उसके बाद उनसे भी ऊपर जाना है, उसे अपना नहीं मानना है, उन गुणों को
अपना नहीं मानना, ये प्रभु का गुण है, तब हम परमात्मा से युक्त हो जाते। नहीं तो गुण, ये सात्विक गुण भी हमें बांध देते। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या सा पार्थ राजसी। इसका अर्थ भगवान बताते हैं, राजसी धारणा शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनुष्ठान करता है। जिसकी राजसी धारणा शक्ति है वो कामना पूर्ति के लिए तरह तरह के यज्ञ, दान, तप आदि ये सब अनुष्ठान करता है कि हम ये सब करके सांसारिक वस्तुएं प्राप्त करेंगे, यश प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, पद प्राप्त करेंगे, पुत्र आदि जो भी कुछ कामना है वो सब सांसारिक कामनाओं को पूर्ति के लिए अनेक अनुष्ठान करता है। ये राजसी धारणा शक्ति है। ये सब अनेक अवसरों पर दान करना, तीर्थ करना, धार्मिक संस्थाओं में चंदा देना आदि अनेक जो भी हैं, कुछ इस तरह के भागवत कथा कीर्तन आदि कराना, इन सबको करना, क्योंकि हमारी ये कामना है और ये भगवान इसे पूर्ण करेंगे। ये सब करके हमारी कामनाएं पूरी हों। इस भाव से जो कार्य करता है सांसारिक चाह के लिए, वो राजसी धृति कहलाती है। और इससे कोई लाभ नहीं, जो मिलना है वो मिलेगा ही। यदि हम प्रभु का भाव रख के करते हैं, उनकी कामना करके करते हैं, तो जब राजा ही हमारा हो जाएगा तब तो वो हमारी कितनी फिक्र करता है। हमें कुछ चाहने की जरूरत ही नहीं होगी, बिना चाह के वो सब कुछ दे देगा। दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। जो चीज की योगक्षेम स्वयं प्रभु वहन करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं स्वयं वहन करता हूँ उसका योगक्षेम। किसी के द्वारा, अपने नौकर के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा नहीं करवाता हूँ, मैं स्वयं। जैसे किसी का पुत्र नदी में यदि गिर जाए, राजा भी हो तो भी यदि उसका पुत्र जब उसमें नदी में गिर जाता है, टहलने जाता है, घूमने जाता है भ्रमण के लिए नौका विहार में, तो फिर वो तुरंत कूदता है। वो नहीं देखता कि वो हमारे मंत्री कूदे कि कौन कूदे, कौन क्या करे। आए आधे नाम, कितने उदाहरण हैं। तो प्रभु स्वयं योगक्षेम वहन करते हैं जो प्रभु की चाह करता है। संसार, अब ये जो है इस प्रकार से यदि हम अनेक प्रकार के अनुष्ठान आदि करते हैं, कथा भागवत और दान पुण्य तीर्थ ये सब करते हैं कामना की पूर्ति के लिए, तो यह राजसी वृत्ति के द्वारा धर्म को धारण करना। यहाँ 3 चीज़ें बताई हैं। धर्म को धारण करता है, काम को धारण करता है और अर्थ को धारण करता है, यानी धन को धारण करता है राजसी धारणा शक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार धर्म को वो कैसे धारण कर रहा है, ये अनुष्ठान आदि किस लिए कर रहा है, क्यों इसके द्वारा वो सोच रहा है हमारी ये कामना पूर्ति होगी और ये धर्म हम इस तरह का करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये धर्म को धारण करता है राजसी धृति के द्वारा। अब है वो काम को कैसे करता है, कामना कर। सांसारिक भोग पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिए, क्योंकि भोग पदार्थ से सुख मिलता है। जब सब होगा समान तभी इंद्रियों को सुख मिलेगा, ऐसा वो सोचता है। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि जो कि भोग पदार्थ से उनकी कामना न करता। कोई हम ही ऐसे थोड़ी ना कि हमारे लिए ऐसा है कि हम ही कामना करें। सभी लोग चाहते हैं कि सब कुछ मिले, ऐसा वो सोचता है। यदि मनुष्य भोग की कामना ना करे तो फिर वो संसार में आया ही क्यों, उसका जीवन ही व्यर्थ है, ऐसा सोचते हैं। सब कुछ भोग स्वीकार नहीं किया, खाया पिया नहीं, मौज नहीं उड़ाया, तो फिर जीवन बेकार है, ऐसा सोचते हैं। ऐसी धारणा के साथ भोग पदार्थों की कामना में ही लगे रहना, ये काम को धारण करना, उन्हीं की संग्रह करना, उन्हीं से पदार्थों से ही इंद्रियों को तृप्त करना, मन को तृप्त करना। इंद्रियां के द्वारा भोग करके मन सुख का अनुभव करता है। तो इस प्रकार
वो सोचता है कि ये सब यदि नहीं किया तो फिर ज़िंदगी बेकार है। तो इसलिए वो इन सब पदार्थों को अपनी भोग की इच्छा को तृप्त करने के लिए उनका संग्रह करता रहता है और पूरा जीवन इसी में खपा देता है। अब है अर्थ को किस प्रकार से राजसी धारणा शक्ति स्वीकार करती, राजसी वृत्ति वाला। तो बताते हैं कि धन के बिना तो दुनिया में इज्जत नहीं होगी, सम्मान नहीं मिलेगा। धन के बिना दुनिया में किसी का काम ही नहीं चलता। धन है तभी धर्म हो पाएगा। यदि पास में धन ना हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता। जितने आयोजन आदि होते हैं सब में पैसा लगता है, रुपया लगता है, तो कहाँ से होगा ये सब। और भगवान तो जरूरी थोड़ी ना आयोजन करें तभी मिल जाए। भगवान तो राम राम जपने से ही मिल जाते हैं, सेवा करने से मिल जाते हैं। जहाँ हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, बस दृष्टिकोण बदलो। आयोजन की कोई जरूरी आवश्यकता नहीं। सब में धन ही तो लगते हैं। आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं वे सब धन के कारण ही बड़े बने हैं। धन से कोई बड़ा नहीं होता, मान से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा किससे होता है? महाराज जी ने लिखा, निर्मल मन होने से, भगवत भाव से सेवा करने से। धन से मान से कोई बड़ा नहीं होता, पद से कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन हमारी सोच ये जो है सांसारिक है, राजसी है, तो हम इसी प्रकार से सोचते हैं। सुदामा के पास कितना धन था, क्या था? प्रहलाद के कैसे चले गए? सब कुछ, उनको किसी चीज़ से आसक्ति नहीं थी, सब कुछ होते हुए भी आसक्ति नहीं। तो धन से कोई बड़ा नहीं होता है। प्रभु की सेवा से मन जिसका निर्मल है, सदाचरण कर रहा है, उससे व्यक्ति बड़ा माना जाता है। जिसके पास धन नहीं होता उसको संसार में कोई नहीं पूछता, अतः धन का खूब संग्रह करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं जो राजसी धरती वाले हैं। इस प्रकार धन में ही रचे पचे रहना, अर्थ को धारण करना है। धर्म को किस प्रकार धारण करते हैं? सब अनुष्ठान आदि ये सब करते हैं क्योंकि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होगी। और भोग को किस प्रकार स्वीकार करते हैं? क्योंकि जीवन बेकार है अगर भोग न किया। और अर्थ को किस प्रकार से धारणा शक्ति, राजसी धारणा शक्ति वाले स्वीकार करते हैं कि भाई इसके बिना तो संसार में मान सम्मान ही नहीं होगा, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो इस प्रकार वो धन के संग्रह में ही लगे रहते हैं, सोचते हैं धन से ही हम बड़े आदमी बन जाएंगे। तो उनका यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। इस प्रकार धन में रचे पचे रहना, अर्थ को धारण करना है। संसार में अत्यंत राग आसक्ति होने के कारण राजस पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ भी शुभ कर्म करते हैं, शास्त्र में जो लिखा हमें ये करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, करते तो हैं, लेकिन उनकी कामना यही रहती है कि इस कार्य से मुझे इस लोक में भी सुख मिलेगा, मान सत्कार आदर होगा, और परलोक में भी सुख होगा। परलोक में कैसे सुख होगा? कामना तो बांधती है। ऐसे फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारणा शक्ति राजसी होती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि राजसी धारणा शक्ति किस प्रकार, सात्विकी धारणा शक्ति की जो वृत्ति परमात्मा की ओर ले जाती है। सब कुछ, मन प्राण इंद्रिय, इन तीनों क्रियाओं को वो सात्विकी धारणा शक्ति से ही स्वीकार करता है, धारण करता है। मन को भगवान में लगाता है, प्राण को भगवान में लगाता है। कामना, प्राण यानी कामना जो है वो केवल भगवान की कामना है। इंद्रियों का भी सदुपयोग करता है, उसे भी भगवान की सेवा में लगाता है। सात्विक वृत्ति वाला केवल भगवान की ही ओर वो चलता है। और राजसी वह धर्म, भोग और अर्थ को वह सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में ही लगाता है। इन्हीं के लिए वो जीता है। धर्म में भी करेगा तो वह सांसारिक कामना के लिए करेगा,
और भोग, इंद्रियों को भोगना है, सुख देने के लिए वो सब करता है, धन एकत्रित करता है, भोग संग्रह करता है। और ये अर्थ किस लिए कि संसार में मान सत्कार होगा, सबको दान पुण्य करेंगे, इससे हमारा परलोक भी बनेगा, स्वर्ग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अगले जन्म भी बहुत सुखदायक होगा। ये सब काम अर्थ इसलिए इकट्ठा करता है। तो ये यहाँ पर सात्विकी और राजसी धृति के बारे में भगवान ने आज हम सबको बताया है। अब आगे हम लोग तामसी धृति के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग को धारण नहीं करना है और इसे केवल पहचानना है, ताकि हम इससे बच सकें। राम राम।